हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राहुल जीएस स्कूल पे। दोस्तों, अगर आप भी दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी होने वाली है। दोस्तों, दिल्ली मेट्रो ने जैसा कि एडवर्टाइज दिया कि 25 अगस्त 2025 से अपने किराया में 1 से 4 तक का इजाफा किया है। अर्थात जो मिनिमम किराया 10 था वो अब 11 हो गया है और जो मैक्सिमम 60 था अब वो 64 हुआ। डीएमआरसी ने यह तर्क दिया है कि फाइनेंशियल कंडीशन डीएमआरसी की सही नहीं है। उसने डाटा भी दिया है कि 2023-24 में उसका लगभग 1700 करोड़ और 2024-25 में लगभग 1500 करोड़ बिफोर टैक्स का लॉसेज है। दोस्तों, डीएमआरसी में ये रूल है, दिल्ली मेट्रो एक्ट 2002 के अनुसार ये रूल है, उसके चैप्टर 7 और रूल 33 के अनुसार कि किराया कभी भी बढ़ती है तो एक फेयर फिक्सेशन कमेटी गठित की जाती है जिसमें 3 मेंबर होते हैं। एक मेंबर हाई कोर्ट का जज होना चाहिए मिनिमम, जो कि उस कमेटी का हेड भी होता है। बाकी 2 मेंबर एक सेंट्रल गवर्नमेंट से और एक स्टेट गवर्नमेंट से एडिशनल सेक्रेटरी के लेवल पे मिनिमम होने चाहिए। ये तीनों आदमी की कमेटी बैठती है, फिर वो अपना रिकमेंडेशन करती है, तब दिल्ली मेट्रो का किराया रिवाइज होता है। तो इस बार हमने तो कहीं सुना नहीं, दिल्ली मेट्रो ने बताया कि कोई फेयर फिक्सेशन कमेटी बैठी थी, तो ये किराया कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, इसका रीज़न ये है कि जो लास्ट फेयर फिक्सेशन कमेटी 2016 में बैठी थी, वो चौथी फेयर फिक्सेशन कमेटी थी। उसने 2-3 रिकमेंडेशन दिए थे। पहला तो ये था कि जिसका इम्प्लीमेंटेशन 2017 में हुआ, जब मिनिमम किराया 8 से बढ़ के 10 हो गया और मैक्सिमम जो पहले 30 था वो 60 हो गया। उसके अलावा उसने एक और रिकमेंडेशन दिया था जिसमें उसने कहा था कि 2019 से दिल्ली मेट्रो एनुअल इंक्रीमेंट टिकट में कर सकती हैं। अर्थात, और वो कैसा रिकमेंडेशन था कि एनुअल इंक्रीमेंट 7% का, या दिल्ली मेट्रो का जो एनुअल इंक्रीमेंट होता है एनुअल एनर्जी चार्जेज में, मेंटेनेंस स्टाफ में, तो उस दोनों में जो कम हो उसको इम्प्लीमेंट कर सकती है। लेकिन दिल्ली मेट्रो ने 2019 से ये लागू नहीं किया, अब जाके 8 सालों बाद 2025 में ये लागू किया है, जिसमें 1 रुपये से 4 रुपये तक की बढ़ोतरी देखी गई है। अर्थात अगर आप 21 से 32 किलोमीटर तक की यात्रा करते हैं तो आपको, अगर बिना कार्ड के यात्रा करते हैं तो अप डाउन ट्रिप में 8 रुपये पर डे एक्स्ट्रा लगेगा। अगर आपके पास कार्ड है तो उस पर भी 10% डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर कार्ड धारक है तो पर डे आपको 6 से 7 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। दिल्ली मेट्रो का राइडरशिप देखा जाए तो डीएमआरसी के डाटा के अनुसार लगभग 6500 राइडरशिप है, 65 लाख राइडरशिप है। तो 1 से 4 रुपया लेके डीएमआरसी कुछ हद तक अपना जो उसका लॉस है उसको मेंटेन करना चाहती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी हो। अगर आपका कोई अपना विचार है तो ज़रूर बताएं। क्या डीएमआरसी ने ये गलत किया है किराया बढ़ाकर, या उसने फेयर फिक्सेशन कमेटी के रिकमेंडेशन को ही फॉलो किया है। फॉलो करना होता उस 2019 में ही कर सकती थी, लेकिन डीएमआरसी लगभग 6 साल के बाद ये इंक्रीमेंट कर रही है। दोस्तों, अगर हमें वर्ल्ड क्लास सुविधा चाहिए तो कुछ बातों के लिए हमें खर्च करना पड़ता है, जैसे कि गडकरी साहब भी कहते हैं कि वर्ल्ड क्लास रोड पे चलना है तो कुछ आपको टोल देना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ऐसी इम्पोर्टेंट छोटी छोटी जानकारी से जुड़े रहिए। राहुल जी एस स्कूल को सब्सक्राइब कीजिए और इस पर बहुत सारे इम्पोर्टेंट वीडियो है वर्ल्ड अफेयर्स के, उसको भी इंजॉय कीजिए। जय हिंद, जय भारत।